ये नहीं फैन आज हम देखने वाले ताकोपी ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 3। जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में देखा था, ताकोपी ने मारियो को मार दिया था, लेकिन ताकोपी ने गलती से मार दिया था मारियो को। लेकिन जो सुजुका होती है काफी तो खुश हो जाती है मरीना को मरते हुए देखकर, क्योंकि जो मरीना थी वो सुजुका को काफी मारती थी। और यहाँ पे ताकोपी को बिल्कुल महसूस हुआ था उसने यहाँ पर क्या करा है। और यहाँ पे अभी तो ताकोपी को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि वो देखता है सुजुका के चेहरे पे एक स्माइल, जिस स्माइल को देखकर वो भी खुश होता है। और जैसे ताकोपी सुजुका यहाँ से जा रहे होती है मरीना को ऐसे मारने के बाद, तब इनका सामना होता है लड़के से जिसने सुजुका को बचाया था मारिया से। और लड़के का नाम है आजुमा और एक क्लासमेट है सुजुका का। और यहाँ पे जो आजुमा होता है वो सुजुका की काफी चिंता करता है, इसलिए वो सुजुका और ताकोपी का पीछा कर रहा होता है। और जब वो देखता है मरीना मरी पड़ी है, वहाँ पर काफी डर जाता है। और जब सुजुका यहाँ पर बताती है इस एलियन ने मारीना को मारा है, तो उसका कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे लड़का काफी स्मार्ट होता है, वो सबको समझाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। और यहाँ पे लड़का सुजुका को बताता है जो चीज तुमने यहाँ पर करी है वो एक क्राइम है। यहाँ पे ताकोपी ने इसे मारा हो, लेकिन जो क्राइम का बिल है वो सुजुका के ऊपर आएगा, इसलिए उसे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सुजुका होती है वो जेल नहीं जाना चाहती है, और वहाँ पे चाहती है वो अपने डॉग चापी से मिले, इसलिए यहाँ पे वो मदद मांगती है आजुमा से ताकि यहाँ पे उसकी वो मदद करे। और यहाँ पे सुजुका को लगता है आजुमा उसकी मदद करेगा, इसलिए वो मदद मांगती है आजुमा से। और उसे लगता है आजुमा एक समझदार बच्चा है, इसलिए वो उसकी मदद कर देगा मारिया की बॉडी छुपाने के लिए। और यहाँ पे आजुमा जानता है किसी क्रिमिनल की मदद करना वो भी एक क्राइम है, लेकिन यहाँ पे आजुमा क्राइम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस चीज का भी एक रीजन है, हमें बताया जाता है कि आजुमा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, और हमें बताया जाता है आजुमा का एक बड़ा भाई भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है आजुमा का जो बड़ा भाई है वो काफी तो होशियार है, उसके हर टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो आजुमा के मॉम डैड को ये लगता है उनका छोटा बेटा भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चे जैसा तो नहीं होता, और हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। लेकिन उसके मॉम डैड को ये बात समझ नहीं आती और कंपेयर करते हैं इसको उसके बड़े भाई को। इसलिए आजुमा काफी तो मेहनत करता है अपने भाई की तरह बेहतर होने के लिए, और अपने भाई की तरह 100 मार्क्स ला सके। लेकिन इसकी मेहनत कभी दिख नहीं पाती, इसलिए कभी कभार इसके मार्क्स काफी कम आते हैं इसके मॉम डैड के प्रेशर की वजह से। और इसलिए इसके मॉम डैड से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ सुजुका उसके लिए उम्मीद जगाती है, उसे मोटिवेट करते हैं तुम ये कर सकते हो, इसलिए वो सुजुका से काफी इम्प्रेस होता है और इसलिए वो सुजुका की मदद करना चाहता है। और यहाँ पे आजुमा ताकोपी के सारे गैजेट देखता है, और वो बोलता है इतने घटिया गैजेट क्यों रख रखे हैं अपने पास। और कोई गैजेट मिलता है जिसका नाम होता है मेमोरी बॉक्स, और ये गैजेट अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है। और वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं वो मारे की बॉडी में रखकर छुपा देंगे। और इसलिए अब ये एक और काम करते हैं, ये ताकोपी को मारिया में ट्रांसफॉर्म होने को बोलते हैं, और अब यहाँ पे ताकोपी मारिया की जिंदगी जिएगा, और अब उसको घर में आके मारिया उनके रहेगा। और जैसे ताकोपी मारिया के घर जाता है तो देखता है मारिया के मॉम डैड की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब सुजुका और बाकी लोग लेकिन आपस में अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, और ताकोपी मारिया बनकर सुजुका के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है। और अब उनका प्लान होता है टोक्यो जाने का। और सुजुका का भी यही लगता है जो उसका डॉग चापी है वो उसके डैड के पास है, क्योंकि उसके डैड रहते हैं टोक्यो के अंदर। तो ये लोग प्लान बनाते हैं किसी तरीके से टोक्यो जा सके अकेले। और सारा प्लान आजुमी बना रहा होता है, और यहाँ पे आजुमी काफी सारी चीजें सोच रहा होता है, और यहाँ पर अपने आप को अपने भाई से कंपेरिजन करता रहता है। उसका भाई पढ़ाई में भी अच्छा, ऊपर से वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और यहाँ पे आजुमी जो ग्लासेस पहनता है वो उसके भाई ने उसे गिफ्ट करे हैं। और वैसे तो आजुमा की फैमिली काफी रिच है और काफी अच्छी जिंदगी जीते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी जो आजुमा का भाई है वो पार्ट टाइम जॉब करता है और खुद के पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी चीजें खरीदता है। और हमें पता लगता है जो आजुमा का भाई है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और खुद के लिए मैचिंग रिंग्स खरीदी होती है। और यहाँ पे आजुमा को लगता है उसको भाई फालतू में ज्यादा मैथ करता रहता है, और उसका भाई ज्यादा मैथ करता है तो उसे भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है उसकी फैमिली का। और जब वो सुजुका को ये सब बताता है तो तब सुजुका बोलती है तो उसकी रिंग्स ही चोरी कर ले, ताकि जिससे तेरा भाई थोड़ा डिप्रेशन में चले जाए और पार्ट टाइम जॉब छोड़ दे। और यहाँ पे सुजुका का काफी बकवास आइडिया होता है, लेकिन यहाँ पे आजुमा सुजुका को मना नहीं कर पाता है। सुजुका बोलती ताकोपी को तुम अपने घर ले जाओ जिससे तुम रिंग चोरी कर पाओ अपने भाई की। और यहाँ पे अपने भाई की रिंग चोरी करने की कोशिश भी करता है, लगा अपने भाई की रिंग चोरी कर ही लेता है, और अपने भाई की रिंग चोरी करते हुए लगभग पकड़ा ही जाता है। और जल्दी से अपने भाई से बचने के लिए गलती से खिड़की से कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे आजुमा गिर के मरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ताकोपी उसे बचा लेता है। और यहाँ पे आजुमा फेल हो जाता है अपने भाई की रिंग चोरी करने में। और दूसरी तरफ ताकोपी कितनी कोशिश कर रहा होता है मारीना बनने की, लेकिन मारीना की माम उसे पहचान ही लेती है ये असली मारीना नहीं है। जो उसके सामने जो मरीना है वो असली मरीना नहीं है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दूर से पहचान सकती है। और फिर मारीना की माँ मारीना को काफी थप्पड़ मारती है, यानी कि ताकोपी को। और यहाँ पे ताकोपी रोने लग जाता है 2-3 थप्पड़ लगने के बाद। और यहाँ पे जो मरीना की माँ होती है वो काफी इमोशनल हो जाती है, यहाँ पर वहाँ पर जमीन पे बैठ जाती है। वहाँ पे ताकोपी से रिक्वेस्ट करती है वो उसकी मरीना को वापस कर दे, उसकी मदद बोलते वो काफी बुरी मदद रही है। और जब ये चीज ताकोपी सुनता है उसे तब रियलाइज होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने एक लड़की की स्माइल बचाने के लिए एक दूसरी लड़की की स्माइल छीन ली है, और चीज को समझने का ताकोपी यहाँ पर रोने लग जाता है। वो वापस सॉरी बोलता है सब चीजों के लिए, और उसके पेरेंट्स को भी। उसने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी है और किसी बच्चे की जान ले ली है और एक फैमिली को तोड़ दिया है। यहाँ पे ताकोपी सोचता है आखिर वहाँ पे क्या करे और आगे उन चीजों को कैसे ठीक करे, और आगे जाकर वो किसी और की जान ना ले और किसी दूसरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। और वो फ्यूचर से कुछ प्लान करना चाहता है और वो सुजुका से बात करना चाहता है, लेकिन ये सब इतना
आसानी से खत्म तो नहीं होगा। जो ताकोपी ने मरीना की बॉडी छुपाई होती है, कुछ लोग मरीना की बॉडी को ढूंढ लेते हैं और इसे सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।